जय श्री राम दोस्तों। तो ये ऑटो कट रिले किट दिख रहा होगा। तो आज इस पे हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है नए मैकेनिक के लिए, इसका वायर को समझना, कनेक्शन करना। तो भाई लिखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी किसी मदरबोर्ड में लिखा हुआ नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि नए मैकेनिक उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर कहाँ कौन सा वायर कहाँ पे जाएगा। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। गारंटी मैं देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वायर को कनेक्शन करने में कोई परेशानी नहीं होगा, चाहे मदरबोर्ड में लिखा हुआ रहे या ना रहे। दोस्त, ये दोनों को मैं साइड कर दे रहा हूँ, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये प्रीसेट। प्रीसेट नहीं है, ये रेजिस्टेंसी है। इसको प्रीसेट हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसको अपने अनुसार वैल्यू को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इसके जगह पे रेजिस्टेंस भी हम लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस इसलिए नहीं लगाया गया है क्योंकि उसमें फिक्स हो जाता है, ना ही वैल्यू उसमें घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। और ये प्रीसेट में अपने अनुसार वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं। तो समझ गए, ये रेजिस्टेंस के जगह पे ये लगाया गया है। कोई भी मदरबोर्ड हो, उसको वर्क कराने के लिए यानी चालू करने के लिए उसमें पावर दिया जाता है। तो पावर कौन सा दिया जाएगा? डीसी। तो डीसी पावर हम किस तरीके से लाएंगे, क्योंकि स्टेबलाइजर में तो एसी रहता है। तो जो 12 वोल्ट का लूप निकला हुआ रहता है वो एसी रहता है, लेकिन वो 12 वोल्ट ही निकालता है। तो 12 वोल्ट को एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ये 2 डायोड का यूज किया गया है। तो आप कन्फर्म हो गए कि 12 वोल्ट जो भी जाएगा वो ये दोनों डायोड में से कोई एक पे जाएगा, क्योंकि डायोड वो एसी से डीसी में बदलता है। तो ये डायोड है, ये डायोड का निगेटिव पॉइंट है। और ये इधर से हम एसी का लाइन देंगे तो ये पॉजिटिव में बदल देगा, क्योंकि ये सिल्वर लाइन का प्लस होता है। तो इधर से हम कनेक्शन यहाँ पे देंगे 12 वोल्ट एसी का, तो ये डीसी में बदल देगा। तो देखते हैं ये कहाँ गया है। इधर से हम पलटते हैं तो ये प्रिंट यहाँ पे आया है, और यहाँ आने के बाद ये प्रिंट यहाँ आया। तो हम 12 वोल्ट एसी का जो लूप होता है यहाँ पे डालेंगे, तो लिखा हुआ भी है, देख सकते हो ये 12 वोल्ट। सेकेंड जो लूप निकलता है ट्रांसफार्मर से, वो आता है कॉमन का। कॉमन वायर जो होगा वो इस मदरबोर्ड में ये कैपेसिटर का जो निगेटिव पॉइंट है उस प्रिंट पे दे सकते हो। तो देख सकते हैं यहाँ जो प्रिंट है, ये 3 कंडेंसर लगा हुआ है। तीनों कंडेंसर एक ही प्रिंट पे प्रिंट किया गया है, और यही प्रिंट ये यहाँ आकर के यहाँ आया है। तो आप निगेटिव यहाँ डाल सकते हो। तो दोस्त, अब हमने इसमें 12 वोल्ट प्लस का और 12 वोल्ट माइनस का मदरबोर्ड में पावर सप्लाई देकर इसको हमने चालू कर दिया है। तो इस टॉपिक को आप साइड में रखते हैं। दूसरा बात आप समझते हैं, ये रिले को आप जो देख रहे हो, ये रिले जो है स्विचिंग का काम करवाता है। स्विचिंग कह सकते हैं ये, मतलब जब रिले में 12 वोल्ट जाएगा तो ये क्या करेगा, रिले डायरेक्शन को चेंज कर देगा, यानी ऑटो कट कंडीशन में कर देगा। आप समझिए इस चीज़ को। 12 वोल्ट यदि इसमें जाएगा तो ये ऑटो कट कंडीशन में कर देगा, और यदि 12 वोल्ट नहीं जाएगा तो ये ऑटो कट कंडीशन में नहीं रहता है, आपका पावर स्टेबलाइजर से आउट होते रहेगा। तो यहाँ से हम ये समझ गए हैं कि यदि रिले में 12 वोल्ट जाता है तो रिले हमारा क्या हो जाता है, ऑटो कट कंडीशन में हो जाता है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये 12 वोल्ट हमेशा तो रिले में नहीं जाता रहेगा, क्योंकि 12 वोल्ट जाते रहेगा तो ये ऑटो कट कंडीशन में होगा। अब समझेंगे, स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर से जो भी वोल्टेज हमें आउट होकर निकल रहा है 220, 230, 240, वो इस रिले से होते हुए गुजारेंगे, तभी तो ये ऑटो कट कंडीशन में करेगा। या तो फिर इस प्रीसेट और रेजिस्टेंस को पता चलेगा कि 240 हो गया भाई, तो ऑटो कट करवाना है। तो यहाँ से अब ये कन्फर्म हो गए कि जो भी डीपीडीटी स्विच से वोल्टेज आउट होकर के निकालेगा वो उस रिले से होते हुए हम गुजारेंगे। तो समझते हैं कि 220 या 240 का जो भी वोल्टेज आउट होकर निकलेगा वो इस रिले से होते हुए जाएगा। इस रिले का 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट में क्या होता है, एक हमारा डायरेक्शन को सही डायरेक्शन में से भेजता है, और एक जो ऑटो कट डायरेक्शन होता है वो उसमें चेंज करता है। तो अब समझते हैं ये पॉइंट पे हम 220 वोल्ट देंगे। ठीक है। ये पॉइंट पे जो भी वोल्टेज आउट होकर निकलता है स्टेबलाइजर के डीपीडीटी स्विच से, इस पॉइंट पे देंगे। रिले का 3 पॉइंट है, 1, 2, 3, तो इस पे देंगे। तो दोस्त, अभी क्या है, रिले तो बंद कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में है, क्योंकि इसमें 12 वोल्ट तो हम कहीं से दिए नहीं हैं। तो 220 वोल्ट इस पॉइंट पे आ गया है, यानी कि इस पॉइंट पे आप इधर पलटोगे तो यहाँ से लिखा हुआ आरसी। आरसी का मतलब जो डीपीडीटी स्विच से निकल करके आया है, जो आपको लिखे से मतलब नहीं रहना चाहिए, इस पॉइंट पे देंगे। ठीक है। अब क्या है, इसमें 12 वोल्ट तो अभी कहीं से दिए नहीं है, तो जहाँ पे ये वोल्टेज आउट करेगा, मतलब यहाँ पे 220 वोल्ट हमने दिया, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर दिए हैं। यहाँ से हमने 220 दिया। अब ये देखिए तो यहाँ आउट कहाँ कर रहा है, तो देख सकते हो इस पॉइंट पे हमें 220 वोल्ट आउट कर रहा है। भाई अभी आपने देखा कि ये दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूटी बता रहा था, जिसमें हमने
डीपीडीटी स्विच से जो आउट होकर वोल्टेज आ रहा था 220 से 240 जो भी आ रहा था इस पॉइंट पे दे रहे थे, तो आउट किससे कर रहा था, इससे। तो यहाँ से हमें आउट निकलेगा वोल्ट मीटर के लिए, ठीक है, और स्टेबलाइजर के आउट के लिए। और यही 220 वोल्ट इस पॉइंट के जरिए यहाँ आ रहा है। तो यहाँ आ रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, ये देखिए, ये मोटे वाले रेजिस्टेंस लग करके यहाँ इस पॉइंट पे आ रहा है वोल्टेज 220 जो यहाँ से इन किए थे, ठीक है। तो देख सकते हो ये मोटे वाले रेजिस्टेंस, ठीक है, इन करके आ रहा था। अब ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, एक डायोड से यहाँ आएगा, डायोड क्या करेगा, डीसी में बदल देगा, 220 वोल्ट को एसी से डीसी में बदल देगा, यहाँ देख सकते हो। और यही प्रीसेट पे गया, ये देख सकते हो, ये मोटे वाले रेजिस्टेंस से लेके यहाँ आया और यहाँ से एक डायोड मारा है, ये देखिए। और ये कहाँ गया है, इस लेग पे। ये आपने देखा कि 220 वोल्ट प्रीसेट के ये लेग पे आया हुआ है। यदि हम प्रीसेट को 230 पे सेट कर देते हैं तो क्या होता है, स्टेबलाइजर 230 वोल्ट आउट करेगा तो ये 10 वोल्ट फालतू हो गया। तो प्रीसेट को पता चल जाएगा कि 10 वोल्ट फालतू हुआ है, तो प्रीसेट क्या करेगा, 10 वोल्ट वही 10 वोल्ट इस लेग पे सेंड कर देगा। प्रीसेट में ये 3 लेग जो देख पा रहे हो, नंबर 1 2 3, तो एक लेग ग्राउंड रहता है प्रीसेट का, तो ये लेग पे सेंड कर दिया 10 वोल्ट। अब यही लेग एक रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पे आया हुआ है। अब ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, वही वोल्टेज को इस ट्रांजिस्टर पे सेंड कर देगा, यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये ट्रांजिस्टर पे। तो प्रिंट कहाँ गया है, ट्रांजिस्टर के इस पॉइंट पे गया है। तो ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, स्विचिंग करवाएगा। ट्रांजिस्टर का एक पिन ग्राउंड रहता है, तो ये स्विचिंग करवा करके ये क्या करेगा, इस पॉइंट पे भेज देगा वही 10 वोल्ट। अब ये क्या करेगा, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा है, देख सकते हो ये रेजिस्टेंस, तो वही 10 वोल्ट हमें स्विचिंग करके यहाँ आ गया है, क्योंकि ये दोनों लेग है फर्स्ट ट्रांजिस्टर का। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे सेंड करेगा वोल्टेज को। अब ये क्या करेगा, ये दोनों पॉइंट से स्विचिंग करवाएगा, तो वही 10 वोल्ट क्या करेगा, जो भी वोल्टेज आउट हो रहा है, मतलब समझ जाइए मोटा मोटी काम से यहाँ पे आ गया स्विचिंग करवा करके। अब ये क्या हो गया, रिले पर तो हम ग्राउंड दे चुके हैं, अब ये वोल्टेज यहाँ से हमें स्विचिंग होकर के मिल रहा है, तो 12 वोल्ट ये दोनों पॉइंट पे बन रहा है। अब बनेगा भाई, तो रिले क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज कर देगा। अब ये रिले यहाँ से, अब समझिए तीसरा बात, अब यहाँ से जो मेन काम है वो समझिए। ये तो स्विचिंग हो गया, अब यहाँ से ये 12 वोल्ट बन रहा है भाई। तो हमने क्या किया था, डीपीडीटी स्विच से जो वोल्टेज आउट हुआ था वो हमने यहाँ दिया था भाई। रिले ऑफ कंडीशन में आउट इस पॉइंट से कर रहा था। अब क्या करेगा, रिले पे तो 12 वोल्ट बन रहा है, तो क्या करेगा, इस पॉइंट से डायरेक्शन हटा करके इस पॉइंट पे सेंड कर देगा। मतलब अब ये दोनों शॉर्ट हो गया, कब, जब ये रिले में 12 वोल्ट बनेगा तब। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आ गया है, मतलब 220 वोल्ट इन हम इस पॉइंट पे दिए थे, तो अब वो आउट कहाँ से कर रहा है, यहाँ से। जब ऑटो कट कंडीशन में हो जाएगा तो ये आउट यहाँ से कर रहा है, तो ये 220 वोल्ट हमारा यहाँ आ गया। और यहाँ ये मोटा रजिस्टेंस लग करके ये आउट कहाँ से कर रहा है, यहाँ से। अब ये 220 वोल्ट हमारा इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट से हट करके, तो ये ऑटो कट कंडीशन में है। अब ये क्या करेगा, इस पॉइंट पे क्या लिखा है, RL मतलब रेड लाइट। अब इस पॉइंट पे भाई 220 वोल्ट आएगा, तो ये रेजिस्टेंस के थ्रू 82 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ आ गया। तो ये पॉइंट कहाँ गया है, रेड लाइट में। तो रेड लाइट ऑफकोर्सली जलेगा। तो अब ऐसा आप इसको समझ गए होंगे। अब हम इस रिले में बात करेंगे। चलिए, इस रिले को आप देख लिए तो गारंटी है कि आप समझ जाइएगा। चलिए देखते हैं। अब इस रिले में हम कॉइल ढूंढते हैं, कौन सा कॉइल है। कॉइल में कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे तो कॉइल बताएगा, कॉइल में बीप नहीं आना चाहिए। ये दोनों जो पॉइंट है वो कॉइल का है, ठीक है। तो ये दोनों स्विचिंग करवाएगा, जब इसमें 12 वोल्ट देंगे तो ये डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब क्या करेंगे कि वोल्टेज 220 आएगा इसमें कहाँ से, तो ऐसे करते हैं। तो इसमें नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जिससे कंटिन्यूटी बताएगा वो हमारा आउट होगा, क्योंकि 12 वोल्ट नहीं जाता है तभी ये सीधा डायरेक्शन में होता है, अभी हमने समझाया। तो ये देखिए, ये दोनों में कंटिन्यूटी बता रहा है। तो इस पॉइंट पे 220 देंगे, मतलब जो भी आउट होकर डीपीडीटी स्विच से निकलेगा वो यहाँ पे देंगे और इससे आउट निकालेगा। और जब यहाँ 12 वोल्ट बनेगा तो क्या करेगा, ये आउट यहाँ पर से नहीं निकाल करके यहाँ से निकालने लगेगा। तो ये हो गया रेड बल्ब का पिन, रेड लाइट का, और ये ग्रीन लाइट का। ग्रीन लाइट का कनेक्शन कहाँ से रहता है, जो आउट करता है वहीं से। फिर से मैं दिखा दूँ कि ये देखिए, यहाँ से 220 वोल्ट आउट कर रहा था, तो ये देखिए यहाँ से ये क्या किया है, एक रेजिस्टेंस लगा करके वही 220 वोल्ट जो आउट कर रहा था यहाँ से कर रहा था। जब 12 वोल्ट इस पर नहीं बनेगा तो ग्रीन कंडीशन में, तो ये 220 वोल्ट यहाँ आया, तो ये मोटे वाले रेजिस्टेंस लग करके यहाँ आया और इस पॉइंट पे आउट कर दिया। वो किसके लिए, ग्रीन लाइट के लिए। तो ये जाएगा ग्रीन लाइट। तो ग्रीन दोस्तों, यदि मेरा वीडियो से थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिला तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।